40 facts and details about फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, जो कि शायद तुम्हें पता। लाइक मूवी में आयरिस की डेथ एग्जैक्टली उसी तरीके से हुई है जैसे कि उसके प्रेमोनिशन में हुई थी, जिसमें ऊपर से नीचे एक सरिया पे गिरती है जो कि उसके मुंह के आर पार हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे एक मेटल पीस उसके मुंह के आर पार होता है। एंड आयरिस की इस बुक में पुरानी मूवीज में हुए एक्सीडेंट्स को दिखाया गया है। लाइक ये है फर्स्ट मूवी में हुआ प्लेन एक्सीडेंट, सेकंड मूवी का लोग ट्रक एक्सीडेंट। नंबर 3, एरिक जब MRI मशीन में फंसता है तो रिवील होता है कि उसने नीचे एक स्कल शर्ट पहनी हुई है और व्हीलचेयर के कुछ पार्ट एरिक के पेट में से होते हुए इस स्कल की आईज एंड माउथ में से निकलते हैं, जो कि एक बहुत ही डेडली कॉल बैक है फाइनल डेस्टिनेशन 5 मूवी के इस पोस्टर का। और जब एरिक को फर्स्ट टाइम दिखाते हैं तो उस टाइम मॉर्टल कॉम्बैट गेम को खेल रहा होता है, जिसमें उसका कैरेक्टर अपने अपोनेंट के सिर पे एक मेटेलिक वेपन को घुसाता है और बाद में ऐसे एग्जैक्टली बॉबी की डेथ होती है, जिसमें एक स्प्रिंग उसके सिर में घुसता है, जो कि इस वेंडिंग मशीन में एरिक की वजह से लूज हुआ था। नंबर 5, इस मूवी का जो क्लाइमैक्स सीन है तो उसे फर्स्ट 3 मूवीज से कॉपी किया गया है। लाइक इस मूवी के एंड में कैरेक्टर्स एक सेफ हाउस में जाने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक इन फाइनल डेस्टिनेशन, जिनमें से एक टारगेट लार्ज मेटल पिलर के नीचे क्रश होता है, जस्ट लाइक इन फाइनल डेस्टिनेशन 3। एंड मेन फीमेल कैरेक्टर एक व्हीकल में ट्रैप पानी में डूब रही होती है, जस्ट लाइक इन फाइनल डेस्टिनेशन 2। और इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि आयरिस उसकी वजह से स्काईव्यू में जितने भी लोग बचे थे तो डेथ उन सभी लोगों के साथ साथ उनकी आगे की पूरी फैमिली को भी मारा है, जिनको पैदा ही नहीं होना चाहिए था। जिससे कि सेकंड मूवी की प्लॉट लाइन भी क्लियर हो जाती है, जिसमें किम्बरली को लगता है कि इजाबेल का न्यूबॉर्न बेबी डेथ की लिस्ट में नहीं होगा। और इस मूवी को मिला के फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में बिल्कुल बराबर मेल एंड फीमेल प्रोटैगनिस्ट हो चुके हैं, जिनमें 3 मेल प्रोटैगनिस्ट हैं फाइनल डेस्टिनेशन, द फाइनल डेस्टिनेशन एंड फाइनल डेस्टिनेशन 5 मूवीज में। इसके बाद 3 फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं फाइनल डेस्टिनेशन 2, फाइनल डेस्टिनेशन 3 एंड फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स में। नंबर 8, स्काईव्यू डिजास्टर अब तक का वन एंड ओनली ओपनिंग एक्सीडेंट है फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में, जो कि रियल लाइफ में नहीं हुआ क्योंकि आयरिस उसे सक्सेसफुली रोक देती है। बट इसके अलावा प्रीवियस मूवीज में जितने भी ओपनिंग डिजास्टर मूवी के हीरोज को दिखे हैं तो वो सभी बाद में रियल में भी हुए हैं। नंबर 9, यहाँ इस फैमिली पार्टी के दौरान एरिक, जूलियन, बॉबी जो काम कर रहे होते हैं तो उनकी एक्टिविटीज उनकी डेथ में मेजर रोल प्ले करती हैं। लाइक एरिक एक मैग्नेटिक ग्रिल को जलाने में लगा होता है और बाद में उसकी डेथ होती है मैग्नेस से। जूलियन जेंगा खेल रही होती है जिसमें बैलेंस बनाए रखना होता है और उसकी डेथ अनबैलेंस्ड होने की वजह से होती है। एंड बॉबी ट्रैम्पोलिन पे होता है जिसमें स्प्रिंग्स लगे होते हैं और उसकी डेथ होती है स्प्रिंग से। और साथ ही बॉबी ने जो शर्ट पहनी होती है तो उस पे एक बनी पोगो स्टिक पे जंप कर रहा होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेंडिंग मशीन के स्प्रिंग को, जिससे कि उसकी डेथ होती है। और यहाँ पे जूलिया ने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी होती है और बाद में ग्रीन कलर का गार्बेज ट्रक उसे मारता है, जिसमें गार्बेज ट्रक ड्राइवर इस ऐप का यूज कर रहा होता है तो इसका नाम होता है क्रशर, जैसे कि ये जूलिया क्रश करता है। नंबर 13, जब एरिक डेथ से बचता है तो उसके बाद उसकी मॉम रिवील करती है कि उसका किसी और के साथ अफेयर था, जिससे कि एरिक पैदा हुआ है, जो कि एक्चुअल में इन सभी को देख के पता चलता है, जिसमें दोनों पेरेंट्स एंड एरिक के दोनों सिबलिंग्स के बाल लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, बट इनमें सिर्फ एरिक के बाल ही डार्क कलर के होते हैं, जो कि उसे अपने रियल फादर से मिले होंगे। और ये चीज शायद तुमने नोटिस की हो, बट एरिक जो कि अपने दोनों भाई बहन से इतना ज्यादा प्यार करता है तो इन दोनों की फाइनल डेथ एरिक की वजह से ही होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेफनी जूलिया को ट्रक से ऑलमोस्ट निकाल लेती है, बट जैसे ही एरिक ट्रक को सामने जाके उसे रोकता है तो उसके झटके से जूलिया फिर से नीचे गिर जाती है एंड देन शी क्रश्ड। सिमिलरली यहाँ पे एरिक पहले पंच मार के इस मशीन के कांच को तोड़ता है और उसी की वजह से स्प्रिंग लूज होता है, इसकी वजह से अल्टीमेटली बॉबी की डेथ होती है। नंबर 16, इस मूवी में JB AKA विलियम ब्लडवर्थ ये कंफर्म करता है कि डेथ से बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं। फर्स्ट, किसी दूसरे को मार के उसके लाइफ स्पैन को अपने नाम करना, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन 5 में दिखाया गया था। एंड सेकंड इज मरने के बाद फिर से जिंदा होना, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन 2 में दिखाया गया था। और इस मूवी में ब्लडवर्थ ये भी कंफर्म करता है कि फाइनल डेस्टिनेशन 2 मूवी की हीरोइन किम्बरली डेथ की सर्वाइवर है, जिसका इस मूवी में एक कैमियो भी होने वाला था, बट किसी वजह से नहीं हुआ। नंबर 18, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स ऐसी फर्स्ट मूवी बन गई है इस फ्रेंचाइज की जिसमें एक बच्चे को ऑन स्क्रीन एक्सप्लिसिटली मरते दिखाया गया है। एंड होनेस्टली बताऊं, इस बच्चे को मरते देख मुझे बहुत ही खुशी हुई थी, क्योंकि ये इस मूवी की सबसे बड़ी पनौती है। और ये जिस कॉइन को पूल से उठाता है तो उसकी वजह से इसकी डेथ होती है और बाद में एक कॉइन पूल में वापस चला जाता है। नंबर 19, स्टेफनी के डोम रूम में अगर तुम नोटिस करोगे तो उसकी रूममेट की तरफ वॉल पे बहुत सारे लोगों की फोटोज लगी होती हैं, बट इसके कंपेयर में स्टेफनी की साइड में सिर्फ एक सिंगल फोटोग्राफ होती है, जिससे कि दिखाया गया था कि कैसे स्टेफनी अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो कि उसका भाई उसे इस सीन में कहता भी है। नंबर 20, स्टेफनी की कार का लाइसेंस प्लेट नंबर होता है RFK 575, जो कि सेम लाइसेंस प्लेट नंबर फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के हीरो कार्टर की कार का भी था। नंबर 21, डार्लिन यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम याद करते हुए बहुत सारे नाम बोलती है, जिनमें से एक होता है
क्लियर रिवर हॉस्पिटल, जो कि एक ओबियस रेफरेंस है क्लियर रिवर का, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड मूवी में अपीयर हुई थी। और यहाँ पे इसका नाम हॉस्पिटल के साथ जोड़ के बताना अपने आप में एक और रेफरेंस है, क्योंकि सेकंड मूवी में क्लियर की डेथ एक हॉस्पिटल एक्सप्लोजन में ही हुई थी। और जब स्टेफनी आयरिस से मिलने के लिए जाती है तो आयरिस उसे उसकी पॉकेट्स को खाली करने के लिए कहती है ताकि डेथ किसी हिडन ऑब्जेक्ट लाइक कीज का यूज ना कर सके, जो कि सिमिलर फाइनल डेस्टिनेशन 2 में क्लियर ने किम्बरली को करने को कहा था जब वो उससे मिलने के लिए जाती है। नंबर 23, एंड में स्टेफनी एंड चार्ली को एक फेक हैप्पी एंडिंग दी जाती है, जिसमें उनको लगता है कि उन्हें डेथ से छुटकारा मिल गया है, बट बाद में रियलाइज होता है कि कुछ तो मिसिंग है। और ऐसा ही सिमिलर फाइनल डेस्टिनेशन 2, 3 एंड 5 में भी किया गया है। और एंड में जब स्टेफनी को पता चलता है कि वो एक्चुअल में मरी नहीं थी, तो वो अपने आसपास के साइंस को नोटिस करने लगती है और देखती है कि चार्ली गर्लफ्रेंड ने वैसी सिमिलर ड्रेस पहनी होती है जैसे कि आयरिस ने स्काई व्यू टावर पे पहनी हुई थी। नंबर 25, आयरिस एंड पॉल इस कार में होते हैं तो उसकी लाइसेंस प्लेट पे लिखा होता है FL818E, जो कि एक ओबियस रेफरेंस है फ्लाइट 180 को। नंबर 26, जब यहाँ पॉल इस रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि उन्हें रेस्टोरेंट में आने दे, तो उस टाइम रिसेप्शनिस्ट कहता है यू आर टीयरिंग मी अपार्ट। और बाद में जब ये बंदा एलिवेटर में फंसता है तो उसके बराबर बीच में से फट के 2 टुकड़े होते हैं, एंड पोल के नीचे गिरने से पहले एक गिलास के टुकड़े को नीचे इस बीम पे लगते दिखाया जाता है, जहाँ पे एग्जैक्टली बाद में नीचे गिरते हुए पोल का सिर टकराता है। नंबर 28, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मूवी में शुरू से लेकर एंड तक बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, जिनको गिनना भी नामुमकिन है, क्योंकि डेथ ने स्काई व्यू के सर्वाइवर्स के साथ साथ उनकी पूरी फैमिलीज को भी मारा है। बट अगर मूवी में ऑन स्क्रीन डेथ्स की बात करें तो वो टोटल नंबर है सिर्फ 8। और इस मूवी के पास्ट में सेट होने की वजह से आयरिस फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइज की सबसे ओल्डेस्ट विजनरी बन जाती है, और साथ ही ऐसी फर्स्ट विजनरी भी जो कि मूवी की मेन हीरोइन नहीं है। इसके साथ स्टेफनी ऐसी वन एंड ओनली प्रोटैगनिस्ट है पूरी फ्रेंचाइज में जो कि विजनरी नहीं है। एंड टेक्निकली स्टेफनी को कोई प्रेमनिशन तो नहीं आती, बट ये ऐसी फर्स्ट विजनरी है जो कि अपनी विजन को देख के एंड में चिल्लाती है, क्योंकि प्रीवियस मूवीज में जब भी मेन कैरेक्टर्स को विजन्स दिखी हैं तो एंड में उनकी एकदम कोई वोकल रिएक्शन नहीं होती। और इस मूवी की विजनरी का नाम आयरिस हमारी आंख के एक ऑर्गन पे रखा गया है, जिसकी मदद से ही हम अपनी आंख से देख पाते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की डिटेल है। नंबर 32, जिन लोगों ने भी इस मूवी के क्लोजिंग क्रेडिट्स को नहीं देखा तो उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है, क्योंकि मूवी में हमें बताया जाता है कि आयरिस और उसकी फैमिली को मारने से पहले डेथ ने उन सभी लोगों और उनकी फैमिलीज को मारा था जो कि स्काई व्यू में मरने चाहिए थे, जो कि हमें इन क्लोजिंग क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि वो कैसे कैसे एक्सीडेंट्स में मरे हैं। और एंड में स्टेफनी चार्ली की डेथ न्यूज भी दिखाई जाती है, एंड मूवी की ओपनिंग इन ट्विन ट्रैक्स के साथ होती है, और यहीं से एग्जैक्टली एंड में स्टेफनी एंड चार्ली की डेथ होती है। और यहाँ इस सीन में स्टेफनी की मॉम उसे कहती है कि तुम आयरिस की वजह से अपनी लाइफ को डीरेल मत करो, जिसका मीनिंग होता है एक ट्रेन का पटरी से उतरना, जिसकी वजह से एंड में स्टेफनी एंड चार्ली की मौत होती है। नंबर 34, डार्लिन के बैग पे होर्सशू पेंडेंट लगा होता है, जिसे कॉमनली गुड लक सिंबल माना जाता है। नंबर 35, इस सीन में जूलिया बताती है कि चार्ली जूनियर लाइफ गार्ड्स का एक मेंबर है, और एंड में चार्ली अपनी लाइफ गार्ड स्किल्स का यूज करता है अपनी बहन को पानी में डूबने से बचाने में। नंबर 36, इस मूवी में फैमिली जिस बियर को पीते हैं हाइल पेल एल, तो एक फिक्शनल ब्रांड है जो कि इन मूवीज में फाइनल डेस्टिनेशन 2 से दिखना शुरू हुआ था। नंबर 37, स्काई व्यू इंसिडेंट के दौरान एक बूढ़ी औरत को आग में जलते दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअल में एक 71 साल की ओल्ड स्टंट वुमेन है, जो कि इस फायर स्टंट को करने के लिए अपनी रिटायरमेंट से वापस आई थी। और डायरेक्टर का मानना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें एक ओल्ड वुमेन को कैमरा के सामने आग में जलाया गया हो। नंबर 38, इस मूवी में बॉबी को एक डेथली पीनट एलर्जी होती है, जो कि रियल लाइफ में इस रोल को प्ले करने वाले एक्टर को भी है। नंबर 39, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मूवी के फर्स्ट ट्रेलर को पहले 24 घंटों में 178 मिलियन ऑनलाइन व्यूज मिले थे, जो कि सेकंड मोस्ट है अब तक की सभी हॉरर मूवीज में, क्योंकि पहले नंबर पर अभी भी इट मूवी का ट्रेलर है 197 मिलियन ऑनलाइन व्यूज के साथ। नंबर 40, एक्टर टोनी टोड ने एक बार फेसेस मूवी में वापसी करते हुए अपने विलियम ब्लडवॉर्थ के कैरेक्टर को प्ले किया है वन लास्ट टाइम, क्योंकि ये अपने इस रोल को करते टाइम बहुत ही ज्यादा बीमार थे, जो कि मूवी में इन्हें देख के पता भी चलता है। तो इसलिए मूवी के डायरेक्टर्स ने टोनी टोड को फुल क्रिएटिव कंट्रोल दिया हुआ था कि वो अपने इस फाइनल सीन में जैसा चाहे वैसा बोल सकते हैं और अपने फैंस को अपनी तरफ से कोई भी लास्ट एडवाइस दे सकते हैं। तो मूवी में टोनी टोड की फाइनल लाइंस इनकी खुद की बोली गई जेन्युइन लाइंस हैं। गुड लक। वीडियो चलेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम बाकी फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज की फैक्ट्स एंड डिटेल्स जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।